बोले राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु चरित राम के पवित्र लागेना जैसे लाडू गुड़ पाके घर घर गावे नरि हो नारी राम पिता सीता महतारी राम पिता सीता महतारी प्रेम से बोलिए आदिशक्ति माँ भवानी की जय। गाँव की डेहरी माँ बैठे के दाई औरो सबके
जय श्री राम। श्री राधे। जय श्री राम। श्री राम। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं जान सबई के करते हवो पगवंदन। राम कथा में आके विराजो हे अंजन के नंदन। लेत सदा सुध दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। अपने अपने घरन की सब काहू गोपी। तुम्हें फिर जब घरन की कृपा से रघुवीर। सीसे सुमिरत राम जी सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम सब जीव जपे लेह परम विश्राम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल आदि शक्ति माँ भवानी की जय। राम कथा की सुनैया निर्शिर विवेकी संत समाज। करुणा में ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनें। ध्रुव प्रहलाद के समान छोटे छोटे बाल गोपाल अथक प्रयास कर ये मानस मंच के सजैया श्रद्धेय आयोजित समिति ये धर्म रूपी रथ की गति प्रदान करिया। आदरणीय उद्घोषक महोदय दूर अंचल से आके यहाँ उपस्थित हुए आदरणीय गुरुजन अतिथिजन एवं धन विस्तार के माध्यम से जहाँ तक आवाज जाते हो चराचर जीवात्मा। अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता दीन दयाल श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में श्री सीताराम मालिका मानस परिवार ग्राम भोथली कुरुद्दीरा धनतरी के छोटे छोटे अबोध अज्ञानी लड़का के प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम। जोर जुग पानी के भावले आप सबों के श्री चरण कमल में सादर समर्पित। आज ऐसा पावन ग्राम कन्हेरा जहाँ आप सबके मया भरे न्योता पहुँचे संतन। और आज ऐसा सुंदर आयोजन राम कथा के जहाँ आज सबला मौका मिले भगवान राम जी के कथा ला कहे के सुने के जाने। ये रामचरितमानस जेकर रचना बाबा तुलसीदास जी महाराज करते। और बाबा तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस की रचना करते तय में 7 कांड लिखे। आवन चलथन मिले कथा प्रसंग की ओर। ये रामचरितमानस के 6ठ सोपान लंका कांड की। लंका कांड जेकर दोहा क्रमांक 2 में आकर के बाबा तुलसीदास जी महाराज के लेखनी आकर के रुकते और बड़ा सुंदर से लिखे ही थे का। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास। ते नर करहि गल्प भरी घोर नरक महुआ। ये दोहा देकर शाब्दिक भाव एक थे कि जेला शंकर जी प्रिय है। जैन शंकर जी के प्रिय है लेकिन भगवान राम जी से जेला द्रोह है। और जैन शंकर जी के द्रोही है लेकिन भगवान राम जी
रहे जिन भगवान राम जी के भजने वाला है लेकिन शंकर जी के द्रोही वो मन का होते तो किस की तीन करहि कल्प भरी घोर नरक मोहवास। वो मन के का करते तो कल्प भर तक घोर नरक में वास होते। अर्थात बाबा तुलसीदास जी महाराज तक कहना चाहते हैं कि अगर हमला शंकर ला पाना है तो हमला राम ला पूजे बर लागी, अब अगर हमला राम ला पाना है तो हमला शिव की आराधना करे बर पड़े। हम एक के पूजा करबो कबो कि एक के पूजा हम नहीं करन, या एक ला पाने के बाद कबो कि एक के पूजा करत हम तो दूसरा ला पूजे की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में ना हमला शंकर की प्राप्ति हो ना राम जी की प्राप्ति हो, दोनों एक दूसरा के पूरा काय। शिव ला प्राप्त करना है तो राम कथा सुने बर लगी, और राम ला प्राप्त करना है तो शिव जी ला जल चढ़ाना पड़ेगा। अगर हम कबन की हम तो रोज शंकर जी में जल चढ़ाथन, हमला ऐसा कथा सुने की आवश्यकता नहीं है, तो भगवान भोलेनाथ भी वो जल स्वीकार नहीं करे अगर हम कथा नहीं सुनबो। अब अगर हम कथन की हम कथा सुनता हमला भोलेनाथ के मंदिर जाके वहाँ जल चढ़ाए की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा कथा सुने से भी कोनो मतलब नहीं है अगर हम भगवान भोलेनाथ के पूजन नहीं कर सकते। यहाँ कदे मेरे के बात आए कहाँ ऐसा स्थिति कहाँ है जहाँ बाबा तुलसीदास जी महाराज ऐसा दोहा लिखे, जहाँ 100 योजन समुद्र के तट पे जेन है भगवान राम जी बैठे हैं। अब भगवान राम जी बैठे हैं जेन पुलिया बंधात है देकर संगे संग का करते हैं वहाँ शिवलिंग की स्थापना करे। कौन से शिवलिंग थे? जिन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हरे रामेश्वरम शिवलिंग, जेकर स्थापना आज भगवान राम जी के द्वारा किए गई। रामेश्वरम जेकर दो ठन अर्थ होते, दो अर्थ बताए जाते ज्ञानी मन के गुरु मन के द्वारा। एक इसका कि राम जेकर ईश्वर हरे वो रामेश्वर हरे। जब माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ ला पूछी कथे कि प्रभु की भगवान राम जी जी ने वहाँ शिवलिंग की स्थापना करे है, और शिवलिंग की स्थापना जब करते है ना तो वहाँ रामेश्वरम नाम रहे। ये रामेश्वरम के मतलब का होते? भगवान भोलेनाथ जी ने कही पार्वती रामेश्वरम के अर्थ वही है कि राम जेकर ईश्वर हरे, अर्थात भगवान राम जी ला अपन स्वामी बताते हुए भगवान भोलेनाथ कथे कि राम जेकर ईश्वर हरे वही रामेश्वरम हरे। ये तरफ भगवान राम जी ला पूछे कि कथे प्रभु आप शिवलिंग स्थापना करो, एक नाम रामेश्वरम रखो, ये रामेश्वरम के मतलब का है? तो भगवान राम जी बड़ा सुंदर से बताते कि राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वरम हरे। भगवान राम जी के भाव कैसे नहीं तो भोलेनाथ जी अपन स्वामी के रूप में रखे कि राम के जिन ईश्वर है वो रामेश्वरम, दोनों एक दूसरा के पूरा का है। और आज यहाँ जिन शिवलिंग स्थापना करे है, और जहाँ बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे कि शंकर प्रेमम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भर घोर नरक बहुवास। और यही कथा में चर्चा करे के प्रयास करथन एक सुंदर से भजन के संग। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की पूजो पूजो रखना अमृत वाणी ओ बरसीला कमरा ओ भीगेला पानी
गीता जेकर रचना करथा आदरणीय गुरुदेव श्री सीताराम श्याम जी जेन अपन के उलटवासी गीत के माध्यम से हमला संदेश देना चाहिए कि जीवन में सब चीज उल्टा रहते हुए भी हमें कैसे सीधा मार्ग में चलना है, कैसे सत्य के मार्ग में चलना है। अब हम ये उलटवासी गीत के माध्यम से जाने के प्रयास करें। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। शंकर प्रेम ममद्रोही शिवद्रोही ममदास। बाबा तुलसीदास महाराज जन की हिस्सा की जैन शंकर से प्रिय है, जैन भगवान शंकर जी के भक्ति करते, लेकिन राम के द्रोही आए। राम के द्रोही कैसन द्रोही कौन लगत है? जैन द्रोह करते, जैन काकरों से विमुख हो जाते, बोला भी हम द्रोह कर सकते। अगर हम शंकर जी के भक्ति करत हन लेकिन राम से विमुख हो गए हन तो हमरा शंकर के भक्ति नहीं मिलेगी। और अगर हम राम के भक्ति करत हन लेकिन शंकर से विमुख हन तो हमरा राम के भक्ति भी नहीं मिलेगी। दोनों एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक दूसरा के पूरक आए दोनों। अब दोनों में ये समानता कैसे है? दोनों में अंतर नहीं है कोई ऐसी कथन, तो दोनों में समानता का है। एक बार के बाद जब माता लक्ष्मी जी ने कहा कि माता पार्वती करा जाता, माता लक्ष्मी जी ने माता पार्वती कर गई। एक दिन के बाद आए, अब नवा नवा तीजा लाए रहा जथे, और तो तीजा पूरा तिहार ले आए रथे नहीं तो मातारी मन के कहा रथे हाथ में नवा नवा लुगरा रथे है नहीं, तो इसे कहे जाते कि मातारी मन के मन में भाव रखे अब नवा नवा मैके लुगरा है कौन होल से खाते हो, ऐसे महतारी मन के मन में भाव रखे। माता लक्ष्मी कथे मोर तिजक लुगरा बड़ा सुंदर है, कौन ला दिखाओ, और कागरो कर जाके एकदम दिखाऊं ऐसे मोर तिजक लुगरा की तहु नहीं बने, तो कैसे किया जाए? मैं जाऊँ कहाँ? वो अपन वो लुगरा लब पहन लीस, बड़ा नवा लुगरा लब पहन लीस, और पहन के गिस कहाँ? कैलाश में। काकर करा? माता पार्वती करा कथे उहिल दिखाऊं मैं हाँ। ये जो मैं सुंदर 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 आभूषण सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करे हो ना, नया नवीत वस्त्र उहिल दिखाऊं मैं हाँ के माता लक्ष्मी जी ने गिस एक दिन माता पार्वती करा।
माता पार्वती कर बीस ना अब सीधा कैसे कही देख तो बहनी को लुगरा कैसे दिखत बने हेल नहीं है बढ़ती जा हरे के कोनो नहीं कहा बहाना करिस कि कोई बहाना से मैं बात करो तो उहू न लागे कि भोलेनाथ है ऐसा नौकर बर लुगरा ले गई गिस और जाके बड़ा सुंदर से माता पार्वती लगत है। आदरणीय गुरु जी के द्वारा सुने हुए ये भाव बड़ा सुंदर से माता लक्ष्मी जी ने माता पार्वती कर जाके कथे और कथे का सुनना बहनी सुनना वो काय साग रांधे हस कहाँ गे तोर बैला के चरिया। माता पार्वती कर जाके कथे कथे बहनी का करत हस काय साग रांधे हस मातारी मंजे ने कहूचो जाथे न तो पहले ही गोट कर कसबो का करत हस का बात है कहाँ गे है कौन हा तोर बैलक चरैया कहाँ गे है कौन ला पूछत है माता लक्ष्मी हा बैला में कौन सवार होते भगवान भोलेनाथ। पार्वती मैया ला पूछत है कहाँ है कौन हा तोर भोलेनाथ कहाँ है ऐसे सोझा नहीं पूछत है का कथे कहाँ गे है तोर बैलक चढ़ैया हा कथे। माता पार्वती जान गे एहा का करे बर आहे मोर कर दिखाए बर आहे। माता पार्वती जी ने का करिस एक पत्नी अपन पति ला भले स्वयं कुछ भी बोल ली ओकर कोई भी तरीका से बात रख ली लेकिन अगर दूसरा के मुख से अगर अपमान सुनते ना तो एक पत्नी कभी बर्दाश्त नहीं। माता पार्वती घलो बड़ा सुंदर से जवाब देते कथे का किस बैठ बहनी बैठो जीविका राधे हो मधुबन गे तोरे गैया के चरैया। माता पार्वती का कथे बहनी बने कहा था विकट दिन में आए हंस बैठ का साग रांधे हंस के हंस जिमी कांडल रांधे हो अब कहाँ गए है बैला के चढ़ैया ऐसे पूछे रही माता लक्ष्मी पूछे कौन ला रही से भोलेनाथ ला लेकिन माता पार्वती जवाब का देते मधुबन गे है तोरे गैया के चरैया। गैया कौन चराथे कौन चराथे कृष्ण जी चढ़ाते ना विष्णु जी के अवतार पूछिस कौन लहे भोलेनाथ लहे बताइस कौन लहे कान्हा जी। लक्ष्मी मैया कथे तो मोरे नहा उल्टा खपन दिस कथे नहीं बहनी वाला नहीं कहा या त कौन लगत हस सुनना बहनी सुनना वो ओला मैंने कहा तो कहाँ गे है तोर भिक्षा के मंगैया। भगवान भोलेनाथ कथे के कहाँ गए तो भिक्षा मंगैया है कथे। माता पार्वती कथे अबे भिक्षा मांगे उतार गए। माता पार्वती पुनः जवाब देते कथे का हो बहनी हो उजला तो कहा थो गोकुल गली गे है तोर माखन के चोरैया। पूछिस कौन रहे भिक्षा मंगैया। भोलेनाथ ने पूछते जवाब कौन ला देते कहाँ गे है गोकुल गली गे है तोर माखन के चोरैया। बताइस कौन रहे कान्हा जिला विष्णु जिला। माता लक्ष्मी कथे हाँ फिर से मरण डहार का बोल देगा फिर से कथे सुनना बहनी सुनना वो ओला मैंने कहा था कहाँ गे है तोर सांप के धरैया। गला में सांप का कर रहे भगवान भोलेनाथ के। भोलेनाथ ला पूछे माता पार्वती कथे अच्छा अब सांप डहार चढ़ गए हैं। माता पार्वती पुनः जवाब देते कथे का हो बहनी हो उजला तो कहा थो कालिया दाह गे है तोर नाग के नथैया। कालिया दाह के लंघन कौन करिस कान्हा जी करिस। यहाँ समानता नजर आते हैं ना। पूछत कौन रहे भोलेनाथ ला पूछते है शंकर जी ला पूछते है लेकिन बतावत है तो जवाब में कहा जाते है कान्हा अर्थात विष्णु। तो दोनों में कोई अंतर हो इसका पूछत जेला है लेकिन बतावत कौन रहे अंतर नहीं। दोनों कहा रहे तो एक ही है रे दोनों। यही लगती है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है और जिन दोनों में अंतर करते जिन कथे कि मैं हर राम के भगत हूँ लेकिन शिव की भक्ति नहीं करो। जिन इसकी मैं शिव की भक्ति करता हूँ मैं रोज मंदिर जाता मंदिर में जल चढ़ाता हूँ लेकिन कथा नहीं सुनो में हाँ तब वहाँ
शिव भगत नहीं हो सके। यही किसकी शिवद्रोही मम भगत का रहवा और सोनर सपने मोहि न पावा। बाबा तुलसीदास वाले किसकी जेन अपन आपला राम जी के भक्त करते बड़ा सुंदर से लिखते कि शिवद्रोही मम भगत कहावा सोनर सपने मोहि न पावा। जय सिया राम। जेन शंकर जी से द्रोह रखे कभी शिव नाम जपे बर नहीं जाने से और अपन आप का कथे कि मैं राम के भक्त ना हो ऐसे मनुष्य जेने है मोला सपना में भी नहीं पा सके। सपना में भी ओला मोर प्राप्ति नहीं हो सके। जेन शंकर और राम में भेद करते का बर दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक आए। वही रामेश्वरम वही राम के ईश्वर वही जेन है शिव के ईश्वर दोनों एक दूसरा के पूरक आए। यही बात दर्शावत बाबा तुलसीदास जी किसकी शंकर विमुख भगति चह मोरी सोनार की मुड़मति थोरी। जय सिया राम। जिन शंकर जी से विमुख है कबू शंकर जी के आगे हाथ जोड़े बर भी नहीं जाने से और जो मोर भक्ति पाना चाहते ओला मोर भक्ति मिल जही का नहीं मिले। राम ला पाना है तो शिव ला पूजे बर लगी शिव ला पाना है तो राम ला पूजे बर लगी। आवन एक सुंदर से भजन फिर पुनः प्रसंग में चर्चा करेंगे। प्रयास कर बोल श्याम रामचंद्र की प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय।
बोल श्यावर रामचंद्र की। हेलो, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। समस्त ग्रामवासी को महाआरती में सम्मिलित होना है और तैयारी कर ले। निवेदन, ये आपके द्वारा मंगल आरती होनी है। आयोजक समिति ध्यान देंगे और मैं वाणी विराम देता हूं और आगे के संचालन आदरणीय सम्मान्य जय मां भद्रकाली बेमेतरा के अध्यक्ष और हमारे गांव में पिछले सत्र संचालक और 5 गांव के गौटिया अभी 3 दिन जेकर संयोजक भाई देवलाल सिन्हा जी हंसदा, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। आगे के गति ओकर वाणी के द्वारा हुई मंगल आरती के साथ साथ आदरणीय सम्मान्य धमतरी से बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं दीपक गुहा जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। अतिथि के रूप में है और उनके 1 घंटा का कार्यक्रम रहेगा। लीजिए आपके द्वारा मंगल आरती। आइए अब आप सब हम सब मिलके आरती करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। भद्रकाली मानस संघ के अध्यक्ष महाआरती में जो थाली सजा के आए हैं उसे विशेष रूप से इनाम भद्रकाली मां भद्रकाली मानस संघ जिला बेमेतरा आदरणीय सिन्हा जी के द्वारा थाली सजा है उमा इनाम। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। चलिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की जयकारा करें। यह संध्या कालीन आरती, जी हाँ, बसंत का उत्सव आप और हम सब मना रहे हैं और इस बसंत उत्सव में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारी छत्तीसगढ़ की लाडली मानस बेटी मुस्कान। जोरदार तालियां। मुस्कान किसके लिए? तो कहे मुस्कान भक्त के लिए, मुस्कान शक्ति के लिए, मुस्कान संस्कार के लिए, मुस्कान साधना के लिए और मुस्कान हम सब की मेरे राम के लिए। एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान के नाम से जयकारा करें। बोलिए सियापति रामचंद्र की। आइए, जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए, जहां हरि बासा करे ज्योति अनंत जलाए, सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, और नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दो।
भगवान को आरती दिखा दीजिए। ओम स्तुता वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पावमाणि द्विजणम आयुर्प्राणम पजम पशुम कीर्तिम दवीणम ब्रह्मवर्चसम वैहम दत्वा व्रजते ब्रह्मलोकम। अब अपने अपने स्थान पर 3 परिक्रमा करें, एक मनोकामना लेकर के। ओम यानि कानि जपानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे प्रदक्षिणं पदे पदे। भगवान को भोग अर्पित करें और बहन मुस्कान से विनम्र आग्रह है कि राम स्तुति लें। उसके बाद फिर हम आपको इस मन से सादर सा सम्मान विदा प्रदान करेंगे। और उसके तत्पश्चात आइए छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के मानस मंचों पर निश्चित रूप से आप और हम सब देख रहे हैं विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से कि मानस दर्शन जीवन अर्पण एक नया मुहिम लेकर के सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिनके संस्थापक महोदय आदरणीय दीपक गुहा जी का शुभागमन इस मंच पर हुआ है। निश्चित रूप से आप और हम सब मानस के प्रसंगों पर मंच के माध्यम से किस प्रकार की प्रस्तुति प्रदान करें, इसके ऊपर एक विशेष विश्लेषण आप सभी को इस मंच के माध्यम से, डिजिटल संवाद के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो आइए, भगवान को प्रसादी चढ़ाया जा रहा है और इसके तत्पश्चात छत्तीसगढ़ की वो महामना आदरणीय दीपक गुहा जी के साथ आप और हम सब जुड़ेंगे। तो आइए, पाओ 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 पवन सुत राम प्रसादी पावो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा से आवो, मधु में वा पकवान मिठाई रुचि मुचि भोग लगाओ, पाओ 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 पवन सुत राम प्रसादी पावो, राम प्रसादी पावो। और मैं आयोजक समिति के समस्त सदस्यों से विनम्र आग्रह करूंगा कि जितने भी हमारी बेटियां रानी थाल सजा करके पहुंचे हुए हैं उनका अवलोकन करें। और मैं आदरणीय गुहा जी से ही विनम्र आग्रह करूंगा कि आपसे निवेदन है सर कि आप इसमें सहभागिता प्रदान करने की कृपा करें। तो आइए, दोनों हाथ ऊपर रहना चाहिए। भगवान की स्तुति में हम सब जुड़े हुए हैं। साक्षात भगवान की दिव्य मूर्ति तैलचित्र परिलक्षित हो रही है, भगवान साक्षात विराजमान है। और आइए हम मानस मंडली के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति में शामिल हुए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र के पालो भजो मन हरण भव भय दारुण, कंज लोचन कंज मुख कंज मद कंजारो, संकर भय गणित अनित जोगिन नीर नीरज शिखर, पट पीत
चंद्र की जय। ए प्रस्तुति की खुशबू ग्राम कन्हेरा में उड़ रही है। ए प्रस्तुति की खुशबू ग्राम कन्हेरा में उड़ रही है, रोक नहीं पाएगा कोई भी माली। इसलिए प्रस्तुत मानस परिवार के सम्मान में एक बार जोरदार बजाइए ताली, जोरदार बजाइए ताली। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं श्री सीताराम मानस पालिका मानस परिवार भोथली कुरुद जिला धमतरी की बहनों की सुमधुर प्रस्तुति रही है। हम यहीं पर आपको विदाई प्रेषित करने जा रहे हैं और प्राप्त कथा प्रसंग शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास तेनर करही कलप भरी घोर नरक महवास। इस पर सारगर्भ चिंतन आप प्रस्तुत किए हैं। और भगवान शंकर को भोलेनाथ कहा जाता है। जो भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिल जाते हैं। बहुत सरल, बिल्कुल भोला ही है। और इसलिए शिव की ज्योति से नूर मिलता है, शिव की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिल को सुकून मिलता है। जो भी जाता है भगवान शिव का द्वार उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। और आइए हम आपको विदाई प्रेषित करने जा रहे हैं। प्रस्तुत मानस परिवार के सम्मान में यशवंत पाठक संतोष लहरी आपकी ओर से 50 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। आपकी विदाई हेतु निवेदन श्रीमती जहोरा निषाद आपसे हम निवेदन कर रहे हैं। और इसके साथ ही श्रीमती दुलेश्वरी निषाद आप दोनों से हम निवेदन करते हैं आप आइएगा और प्रस्तुत मानस परिवार को अपने शुभ कर कमलों से आप विदाई प्रेषित करने की कृपा कीजिएगा। जहुरा निषाद, प्रहलाद, दुलेशिया निषाद, शिव सागर दोनों से करवत निवेदन विलंब न करते हुए ऐसे मंच में चढ़ना सौभाग्य की बात है। कहीं न कहीं हमारे जीवन में पुण्य के उदय होते तब इस प्रकार के मंच में चढ़े के सौभाग्य प्राप्त होते। विलंब न करते हुए अति शीघ्र आइएगा। हमारे आयोजक परिवार हमारे ग्रामवासी कन्हेरा की ओर से इस आयोजन में छोटे से सम्मान व्याख्याकार महोदय तक पहुंचाए के कष्ट करूं। इसके पश्चात हम सुनेंगे आदरणीय श्री दीपक गुहा जी मानस दर्शन जीवनाथ पढ़ने के संस्थापक। इसके साथ ही एक युवा चेहरा जो बेमेतरा जिले की जान है आदरणीय श्री बड़े भैया श्री देवलाल सिन्हा जी अध्यक्ष मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा हमारे बीच है और हम सबको नई ऊर्जा वे प्रदान कर रहे हैं। हेलो, बच्चियों से निवेदन यहाँ पैसा अनुदान दिया है उसका नाम उद्बोधन के लिए जल्दी लाए। बच्चियों से निवेदन प्रस्तुत मानस परिवार के सम्मान में गोलू देवांगन 50 रुपये, शिव सागर निषाद 50 रुपये, राम भरोसा 20 रुपये, भूषण निषाद 20 रुपये, देव निषाद 10 रुपये, मानसी तेजस्वी डागेस 50 रुपये, मयंक कुर्रे 20 रुपये, खेमलाल नौहर चंदू यादव 10 रुपये प्रदान कर रहे हैं। प्रियंका कीर्ति यादव 20 रुपये, संतोष सोंडरा से 100 रुपये प्रदान करते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। हिना निषाद 20 रुपये, तुषार निषाद 20 रुपये प्रदान करते हैं। और इसके साथ ही खेमराज निषाद 10 रुपये, मयंक निषाद 10 रुपये, चमेली निषाद 10 रुपये, पूर्ण निषाद चमेली निषाद 10 रुपये, कांता राम निषाद 10 रुपये, गुनिक राम निषाद 20 रुपये, प्रेम निषाद छाया निषाद 51 रुपये प्रदान करते हैं। लीजिए बहनों, इन्हीं भावनाओं के साथ दुनिया की हर खुशियों से आपकी मुलाकात
मुलाकात हो, दुनिया की हर खुशियों से आपकी मुलाकात हो, खूबसूरत हर दिन और खुशनुमा हर रात हो। भगवान जब भी खुशियां बांटने निकले तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत हो। नाविक शुभकामनाओं के साथ जोरदार तालियों के साथ हम पुनः हमारे आदरणीय भाई विक्रम निषाद जी आपसे हम निवेदन करते हैं अपनी नाव के साथ प्रस्तुत मानस परिवार को यात्रा कराएंगे, विदाई प्रेषित कीजिएगा। प्रस्तुत मानस परिवार के सम्मान में आप सब नवाजे हैं। डाली टेम्पल पूजा निषाद 50 रुपए, कुणाल निषाद 10 रुपए, भेनु निषाद 10 रुपए, सेवती निषाद 100 रुपए प्रदान करती है। जोरदार तालियां के लिए भी। रेवती कौशल प्रति 20 रुपए, पैसाले विक्की निषाद 20 रुपए, पूर्णिमा निषाद 10 रुपए, बेलस पुरी निषाद 10 रुपए, परिमल हेमन पूजा कुंजन निषाद 40 रुपए, गोविंद वीना 20 रुपए, नर्मदा रिया निषाद 10 रुपए, नैतिक उमेद लव्या निषाद 50 रुपए, बिंदियावाड़ी निषाद 50 रुपए, विष्णति यादव 10 रुपए प्रदान कर रही है। इंद्राणी साहू 50 रुपए प्रदान कर रही है, हम आपको भी। टिकेश्वरी साहू जी 10 रुपए प्रदान कर रही है, आपको भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लीजिएगा। अब आजक परिवार का हम सानिध्य चाहेंगे, आपके अनुसार मंच को गति दिया जाएगा। साथियों, हमारे बीच विराजमान है दो शख्सियत जिनका बहुत ही शुभ नाम है। एक का नाम ही आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइएगा। हमारे बीच वो खूबसूरत चेहरा आदरणीय श्री पोषण सिन्हा जी जनपद सदस्य प्रतिनिधि बिरला आप पधारे हैं। आदरणीय श्री दुर्गेश वर्मा जी पूर्व प्रांत संयोजक छत्तीसगढ़ ABVP विद्यार्थी परिषद, आपका भी शुभागमन हुआ है। आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आयोजक परिवार आदरणीय श्री सुमित निषाद जी और साथ ही पूरे आयोजक समिति से हम निवेदन करते हैं, आप अपने कर कमलों से प्रस्तुत पधारे हुए सज्जनों के आप गुलाल तिलक लगाकर स्वागत करने की कृपा करें। मानस परिवार भोसले के सम्मान में आप सब अर्थ पुष्प प्रदान करते हैं। बट्टा लक्की, राकेश, शनि, योगेश, हेमराज, लक्की, निषाद, आकाश, आप सब 50 रुपए प्रदान करते हैं। हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आइएगा। आइएगा। जिनकी वाणी से पूरा बेमेतरा नहीं पूरा छत्तीसगढ़ गूंजता है, एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं परम पूजनीय बड़े भैया आदरणीय श्री देवलाल सिन्हा जी को हम आमंत्रित करते हैं। अध्यक्ष चिलमाना संघ बेमेतरा, आइएगा। ये मंच आपको सादर से हेलो चेक, हेलो हेलो। जय श्री राम। और पुनः मैं निवेदन करूं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती में
इस मानस ग्राम कन्हेरा में प्रत्येक घरों पर जो संस्कार संचालित हो रहा है और उस अनुज्ञों को निर्वहन करते हुए हमारी बेटियों ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। एक छोटी सी प्रयास मां भद्रकाली जिला मानव संघ बेमेतरा की ओर से निरंतर युवाओं को जोड़ने के लिए मानस दर्शन जीवन अर्पण छत्तीसगढ़ के साथ मां भद्रकाली जिला मानव संघ बेमेतरा की पावन उपस्थिति इस मंच पर हुआ है। मैं हमारे तमाम बेटियों से विनम्र आग्रह करूंगा कि संयुक्त रूप से हमारे मानस दर्शन की ओर से मां भद्रकाली जिला मानव संघ की ओर से और इस कार्यक्रम के संयोजक परम आदरणीय भाई सुमित निषाद जी की ओर से एक छोटी सी सम्मान आप सभी को प्रदान किया जा रहा है। हमारे मेरे प्रिय भाई पोषण सिन्हा जो कि जनपद सदस्य प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं, भाई लोकेंद्र सेन जी हमारे मीडिया प्रभारी हैं, और भाई दुर्गेश वर्मा जी छत्तीसगढ़ विद्यार्थी परिषद के प्रांत संयोजक रह चुके हैं। आप आइए सभी की ओर से हमारी बेटियां अनीता, आरती, टिकेश्वरी, भूमि, तानिया, रिया, प्रियंका, वाणी, कीर्ति और बिंदिया, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप एक क्रम में अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करें और हमारे अतिथि के कर कमलों से यह सम्मान आपको प्रदान किया जा रहा है आयोजक समिति की ओर से, समस्त अतिथियों की ओर से। जी हाँ, शीघ्रता करें और निसंदेह आइए। मैं इस पावन भूमि को नतमस्तक प्रणाम करता हूं और निरंतर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में मानस मंचों की अगर चर्चा किया जाए, छत्तीसगढ़ में अगर मानस मंचों की चर्चा किया जाए तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां हमारे इस आयोजन की कर्ता धर्ता डॉक्टर सुमित निषाद जी गोस्वामी जी ने लिखा ही है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और वह संपत्ति ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, साधना, एक ऐसी संपत्ति जो जीवन के लिए अमूल्य धरोहर है। आप सभी को जोड़ करके हमारे ग्राम के प्रतिनिधि, हमारे सरपंच महोदय के साथ साथ आदरणीय बाबा भैया के साथ साथ हमारे तमाम युवाओं ने जो इस मंच को सजाने में, संवारने में जो प्रयास किए हैं वह बहुत ही अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। और यह चीज मैं कोई भाषणबाजी करके नहीं कर रहा हूं। आप सब YouTube इनका सीधा प्रसारण त्रिलोक फोटो स्टूडियो के द्वारा किया जा रहा है और उसमें कार्यक्रम के बारे में ऐसे विभिन्न प्रकार की आशीर्वाद उसमें आ रहे हैं तमाम हमारे मानस के पथिकों का, जो निश्चित रूप में छत्तीसगढ़ में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तभी तो कोई कहता है कि यही गोदावरी छिपरा गंगा और संगम का किनारा है, यही गोदावरी छिपरा गंगा और संगम का किनारा है, पतितों को पंगा की धारा है, अजी बांट रहे हैं ज्ञान प्रसादी गुरुजन अपने भक्तों पर। देखिए अजी देखिए इस कन्हेरा में क्या कुंभ जैसा नजारा है, क्या कुंभ जैसा नजारा है, क्या कुंभ जैसा नजारा है। ऐसा भक्ति, ऐसा साधना और ऐसा एक दिव्य दर्शन प्रभु के चरणों में जो आप सभी ने प्रभु के दर्शन के लिए जो समर्पण भाव प्रेषित किए हैं, बहुत ही अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। तो निश्चित रूप से मैं अनंत अनंत हार्दिक बधाई प्रेषित करते हुए आइए, हमें जिसका इंतजार था लगातार सोशल मीडिया पर आप सभी ने देखे होंगे कि आदरणीय गुहा जी आने वाले हैं, आदरणीय गुहा जी आने वाले हैं, मानस दर्शन आने वाले हैं। आखिर मानस दर्शन है क्या चीज? हम 3 से 4 दिन 5 दिन हो गया
निरंतर इस मंच पर बैठ करके प्रभु की गाथा का निरंतर अपने अंतःकरण में निश्चित रूप से विभिन्न मानस मंडलियों के माध्यम से आत्मसात कर रहे हैं। लेकिन अभी हम आरती पढ़ रहे थे, आरती में एक पंक्ति आती है ना, कौन सा? हाँ, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, है ना। तो मानस दर्शन है क्या चीज? तो सब ग्रंथों का सार समाया और सबका मिला समर्थन, और कर लो मानस दर्शन, और यही है मानस दर्शन। आइए, आदरणीय दीपक गुहा जी के नेतृत्व में वैसे अनेक मंचों पर हमने देखे हैं, लेकिन वहां पर बैठने के लिए जगह बिल्कुल बहुत भारी भीड़ हमें देखने को मिला है। लेकिन आज कन्हेरा में भी निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे माताओं ने इस कार्यक्रम को देखने के लिए उत्सुकता जाहिर किए हैं, हमारे पितृ शक्तियों ने जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए उत्सुकता जाहिर किए हैं, बहुत ही अविस्मरणीय है। आप सभी अपने अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और आइए, जी हाँ, जिस प्रकार से संत को, भक्त को इस नाव के माध्यम से आप सब इस पवित्र दिव्य मंच पर पहुंचा रहे हैं, और एक संत का जो आसन है, मांगी नाव न केवट आना, नाव के माध्यम से अगर कोई आ रहा है तो निश्चित रूप से भगवान राम, एक मनुष्य होते हुए भी राम कैसे कहलाए? तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वहां पर केवट का प्रेम छिपा हुआ है। मांगी नावना केवट आना, कुछ वही रहस्य के ऊपर इस मंच के माध्यम से हमारे मानस दर्शन के संस्थापक परम आदरणीय दीपक गुहा जी आप सभी से संवाद करेंगे, और आप सभी उनको ध्यान से सुनेंगे। और आपके बीच में एक कॉपी और पेन पहुंचाया जा रहा है, आप सब ध्यान से सुनेंगे। और आपको लगता है कि यह चीज नोट करने के लिए है तो निश्चित रूप से आप उनको नोट करेंगे। और प्रश्न आदरणीय दीपक गुहा जी के, उत्तर भी आदरणीय दीपक गुहा जी के, सिर्फ और सिर्फ आपको नोट करना है। अंतिम में आदरणीय गुहा जी इस मंच के माध्यम से आपको 10 प्रश्न पूछेंगे, और 10 सही उत्तर बताने वाले हमारे समस्त मानस पथिकों को इस दिव्य और अलौकिक मंच पर आयोजक समिति की ओर से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त होगा। तो आइए, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सादर आमंत्रण भेजूं परम आदरणीय मानस दर्शन जीवन अर्पण के संस्थापक आदरणीय दीपक गुहा जी को मैं ससम्मान सादर आमंत्रण भेज रहा हूं। बोलिए सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। हमारे आयोजक समिति के तमाम सदस्य आदरणीय गुहा जी के सम्मान पर पहुंच रहे हैं, और आइए, सभी के मन में जिज्ञासा है, सभी के मन में एक तरह से आशाएं इस मंच के माध्यम से है कि आखिर दीपक गुहा जी करने क्या वाले हैं।